राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 21 जून और दिन है वीरवार, और इस टाइम पे शाम के 6:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे पता है कि मैं आज काफ़ी लेट हूँ, क्योंकि इस टाइम से बहुत कम होता है कि मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अगर इवनिंग में भी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ 5 बजे से शुरू कर देती हूँ। लेकिन आज बस कुछ कारण से मेरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक कल मैं पोस्ट डाल दूंगी कि आज व्लॉग नहीं आएगा। फिर वही बात हो जाती है, लोग चाहते हैं कि मैं डेली में व्लॉग डालूं, और मैं एक दिन छोड़कर एक दिन में भी फिर कर जाती हूँ गुस्ताखियाँ। तो फिर वो मेरे से बोलते हैं कि सीमा चीटिंग मत किया कर हमारे साथ। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ छोटा मोटा जितना भी बनेगा बनाऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि कल वीडियो जानी है और आज कोई वीडियो नहीं गया था। और एक बात मैं यहाँ पे आज बोलना चाहती हूँ, शुरू में मैं बोल देती हूँ, क्योंकि क्या पता लास्ट तक वो लोग वीडियो देखते हो या ना देखते हो। मुझे नहीं लगता कि चैनल वाले, दो चार लोग तो हैं ऐसे जो पूरा व्लॉग देखते हैं, क्योंकि उनके कमेंट से ही पता चल जाता कि हाँ ये बंदा पूरा व्लॉग देखता है। वरना वही बात होता है, कई होते हैं कि वेरी नाइस वीडियो, प्लीज हमें भी सपोर्ट करो, ये कर। सबसे पहले तो एक बात मैं आप लोगों को बोलूंगी कि मैं इतने बड़े मुकाम पे अभी तक नहीं गई हूँ कि आप मुझसे आकर के रिक्वेस्ट करो, ठीक है ना। मैं भी अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे अभी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ है। बस मैं, मेरी जो मेहनत है वो जारी है, मैं कर रही हूँ बार बार, और बिना किसी के आगे रिक्वेस्ट किए, बिना किसी को कुछ बोले कर सकती हूँ मैं रिक्वेस्ट। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेरे टच में हैं, शायद मेरी हेल्प कर भी दें, लेकिन मैं नहीं चाहती। सिर्फ इस वजह से मेरे पास इस तरह के कमेंट आते रहते हैं, मेल आती रहती कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, प्लीज़ हमारी हेल्प करो, और हम गरीब परिवार से हैं, ये है वो है। तो बहुत इस तरह की मतलब कि रिक्वेस्ट आती रहती हैं। और फिर मैं अगर रिप्लाई नहीं देती हूँ तो फिर इस तरह का मतलब रिप्लाई आता है उनका कि टाइम टाइम की बात है। फिर भी मैंने रिप्लाई दिया, फिर भी बोलते हैं कि टाइम टाइम की बात है। इस तरह के कमेंट मत, प्लीज़ मत किया करो, ये बहुत ही तकलीफ देते हैं। क्योंकि मैं कभी भी किसी बंदे को इग्नोर नहीं करती हूँ। आप लोगों का कमेंट मैंने रीड कर लिया, चाहती हूँ मैं हेल्प करना, लेकिन मैं अपनी वीडियो में अगर बोलूंगी भी तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं सच्चाई बता रही हूँ, मुझे झूठा श्रेय लेने का कोई वो नहीं है कि हाँ मैं बोल दूँ ठीक है मैं आपको प्रमोट कर दूंगी। मेरे प्रमोट करने से आपको कुछ नहीं होगा, सच्चाई है ये। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे 1 साल तक अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर इकट्ठे करने की क्या ज़रूरत थी। मेरे रंगीला हरियाणा पे 10,000 सब्सक्राइबर थे, एकदम से मेरे चैनल पे 10 के 10 नहीं आ जाते अगर मेरे बोलने से कोई आता। मुझे क्या ज़रूरत थी, हर रोज़ अपनी आंखों के आगे मैंने 2 3 10 15 सब्सक्राइबर बढ़ते देखे, और आज भी वही हाल है, ठीक है ना। और व्यू का भी वही हाल है, कोई किसी के चैनल पे नहीं जाता किसी के बोलने से। तो प्लीज़ इस तरह की रिक्वेस्ट मेरे चैनल पे या किसी के भी चैनल पे आप लोग मत किया करो। क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों के मतलब जो थोड़े से बड़े व्लॉगर हैं उनके नीचे भी कि बिल्कुल रोते हैं, मेरे पति ने मुझसे निकाल दिया, मेरी हेल्प करो, मैं बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ, हम भूखे मर जाएंगे। इतना भी मत गिड़गिड़ाओ यार किसी के आगे पैसे के लिए, मत गिड़गिड़ाओ। देखिए मैं ये नहीं कहती कि व्लॉगिंग करना बुरी बात है, यूट्यूब पे आना बुरी बात है, पर इतनी भी क्या मजबूरी है हम लोगों की। मतलब कि मैं सच बताऊं तो यहाँ पे किस्मत सबसे ज़्यादा काम करती है। अब व्लॉग हम भी बनाते हैं, मतलब कुछ लोगों के व्लॉग ऐसे होते हैं कि अगर मैं निकाल लेती हूँ, मैं 5 मिनट देख नहीं सकती। इतना बोरिंग, ना बोलने का तरीका ना काम करने का तरीका। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बताने के उद्देश्य से बोल रही हूँ। लेकिन आज उन लोगों के कई कई हजार सब्सक्राइब हैं, कई कई हजार व्यू उनके चैनल पे आते हैं, अच्छी खासी इनकम उनकी हो रही होती है। तो देखिए किस्मत की बात है कि किसकी वीडियो वायरल होती है और किसकी नहीं होती है। अब मैं अपनी बताऊं तो मैंने मतलब एक एक चीज अपनी आंखों से ऐसे बढ़ते हुए देख, वरना 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में कुछ लोग यहाँ से बिल्कुल जीरो से ऊपर चले जाते हैं। और कुछ वही होता है 8 8 9 9 महीने, साल साल, 2 2 साल बेचारे स्ट्रगल में इतना मतलब कि उनका दिमाग खराब हो जाता है, कुछ चले भी जाते हैं यूट्यूब को छोड़ करके। क्योंकि कितने दिन तक बंदा उम्मीद रखेगा ना, वही बात होती है। तो सबसे पहले तो मैं इतने बड़े मुकाम पे नहीं हूँ, मैं बता देती हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। मैं भी अभी संघर्ष ही कर रही हूँ। और दूसरी बात, अगर मैंने बोल भी दिया
तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे भी पहले ये नहीं पता कितने व्लॉगर हैं, कितने चैनल वाली हैं, दूसरे गीतों के भी चैनल हैं या फिर व्लॉगिंग भी करते हैं, उन लोगों के भी चैनल के नाम मैंने अपनी वीडियो में लिए हैं और मैंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करो या उनकी वीडियो देखो। लेकिन क्या होता है, मेरे कहने से उनकी 2 वीडियो पे 3 वीडियो पे कम व्यू आ जाते हैं, मैं मानती होंगी थोड़े बहुत व्यू उनके बढ़ जाते हैं मेरे कहने से, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद वही हाल होता है, क्योंकि कहने से कोई नहीं जाता, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी को देखता है। और फिर वो लोग मेरे साथ कितना गलत बिहेव करते मैं बता देती हूँ। वो बंदा फिर मेरे चैनल पे दोबारा मुझे दिखाई नहीं देता। फर्स्ट बार में ही मैं नंबर देती हूँ, मैं बात करती हूँ, क्या पता मैं कितनी देर तक उस आदमी से बात करती हूँ, फिर मैं उसका चैनल का नाम लेती हूँ अपनी वीडियो में, और फिर वो आदमी व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ा होता है, मेरे स्टेटस देख रहा होता है, मेरे से उसको कोई मतलब नहीं होता ना, मेरे चैनल पे कभी उन लोगों का फिर दोबारा से कमेंट आता है। तो इतना भी स्वार्थी मत बनो। आप मेरी वीडियो में अपना नाम लेने की कहते हो, मैं अपनी वीडियो में आपका नाम लेती हूँ, मैंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया होता है। अब सब्सक्राइबर या व्यूअर्स मेरे आपकी वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे साथ ऐसा गंदा व्यू ना करें, और बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो फिर इस वजह से थोड़ा सा मुझे होता है कि क्या फ़ायदा है, ना तो उनका कोई फ़ायदा हो रहा है, अगर उनका भी फ़ायदा हो रहा हो चलो मेरे पास तो ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर वो मुझसे भी नाराज़ हो रहे कि आपने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी, मेरे चैनल का लिंक भेजा था, मेरे चैनल पे तो व्यू बढ़े ही नहीं, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, मैंने अपना काम कर दिया आपके कहने से, तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है। चैनल प्रमोट करवाने का ये फ़ायदा, अगर आप कितने ही बड़े यूट्यूबर के पास चले जाओ, कितना ही बड़ा यूट्यूबर है, क्योंकि कई लोग वाईटी पे ऐसे हैं कि मतलब जिन्होंने ये नहीं पता 2 से 4 से 8 से 10 लोगों से अपना चैनल प्रमोट करवा लिया, और बहुत बड़े यूट्यूबर वो हैं जिनसे उन्होंने अपना चैनल प्रमोट करवा लिया, लेकिन आज भी उनके चैनल पे मैं व्यू देखती हूँ ना जाके 400 500 400 500 300 600, तो क्या होता है चैनल प्रमोट करने से? कुछ भी नहीं होता है, सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा चैनल प्रमोट करने से व्यू आते, कोई वीडियो देखता, तो उनके चैनल तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए होते। यहाँ पे फायदा तब है, जैसे अब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं कोई बड़ी यूट्यूबर बन गई, मान लो बन गई, मैं नहीं कहती, मान लो बन गई, हम सपोज कर रहे हैं, तो अगर मेरा कोई रिश्तेदार, ठीक है, मेरी कोई देवरानी, मेरी कोई जेठानी, मेरी कोई ननंद, भाभी अगर चैनल चलाती है, अपना चैनल स्टार्ट करती, तो उसको ज़रूर फ़ायदा होगा मेरे प्रमोट करने से, क्योंकि वहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं, कुछ मेरे प्यार करने वाले जाएंगे, कुछ जो वैसे देखते हैं, मतलब कि छुप कर देखने वाले होते हैं, या फिर बस वैसे देखते हैं, वो देखने के लिए जाएंगे कि इसकी ननद का घर कैसा है, इसके मायके का घर कैसा है, इसकी देवरानी जेठानी का घर कैसा है, ठीक है, उनके साथ इनके संबंध कैसे हैं, तो वो चीज़ देखने के लिए वहाँ पे बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, मैं मानती हूँ, तो वो उन्हीं के चैनल प्रमोट करने का फ़ायदा, जब वो हमारे किसी ना किसी तरह से लिंक में होते हैं, या हम उन यूट्यूबरों के साथ हमारा आना जाना होता है, या फिर बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं, मतलब कई बार मिल चुके होते हैं, बाद में भी मिलते रहते हैं, तो फिर लोग उनको देखने के लिए चले जाते हैं। ऐसे किसी का सिर्फ नाम लेने से कोई भी किसी के चैनल पे नहीं जाता है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी बोल देती हूँ, जिसका भी आपको फिर भी ये लग रहा है कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बोल दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन सच्चाई ये है, आप किसी के भी आगे मत गिड़गिड़ाएं कि मेरा चैनल वो कर दो, मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, वो लोग आपको हार्ट तक नहीं देते हैं, आप उनके आगे रोज हर रोज इस तरह की बातें करते हो। मतलब क्यों, थोड़े से उसके लिए कौन, अगर ऐसे दया करते तो हर रोज आपको कमेंट करने की जरूरत होती? अगर वहाँ उस के सब्सक्राइबर आपके पास आते, क्या हर रोज आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई नहीं आता है किसी के आगे ऐसे भीख मांगने से, भीख मत मांगो, किसी से भी मत मांगो। इतना भी नहीं है कि आप चैनल चला रहे हो, इतना, क्योंकि वीडियो में दिख जाता है भाई, हाँ इतनी भी हालत खस्ता नहीं होती कि हम किसी से गिड़गिड़ाएं, ये वो, या फिर अपने परिवार वालों को, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए अपने परिवार को हम बदनाम करें, मेरी सास ये कर रही है, मेरे पति ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मत करो। कोई बात नहीं, आपके घर में जो होता है आप उस तक रखो।
ठीक है ना। कई यूट्यूबर हैं मतलब सिर्फ अपने व्यू पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, यूट्यूब पे किसी भी हद तक चले जाते हैं। फिर भी मैं बोल देती हूँ कि गौरी शंकर डांस क्लास की आईडी से मेरे पास कमेंट आया था, तो प्लीज़ जो भी मेरा कहना मानता है, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार उनके चैनल पर जाकर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है। और बस और तो कुछ नहीं। और प्लीज़ बहन इस तरह के कमेंट ना करें कि टाइम टाइम की बात है, टाइम टाइम की बात है। मैं भी अभी कोई इतनी मतलब कि टाटा बिरला नहीं हूँ कि टाइम टाइम की बात है या मैं बहुत बड़े ऊंचे मुकाम पे चलेगी। कई लोग बोलते हैं मुझे कि टाइम टाइम की बात है, अब ये किसी के चैनल पे नहीं जाती, अब ये वो नहीं करती, अब ये किसी के चैनल पे कमेंट नहीं करती, या फिर ये किसी को प्रमोट नहीं करती, टाइम टाइम की बात है। इतने भी बड़े उस पर नहीं गई हूँ, इतने बड़े बड़े अभी तो मुझे ऐसी बातें कम से कम ना बोलो। और हाँ, अगर मुझे ये लगा कि मैं थोड़ा सा हो गया मुझे कि हाँ मैं हूँ इस लायक, मैं आप लोगों की मदद करने के लायक हो गई, तो उस टाइम पे मेरे पास एक बार आप कमेंट करके देखना कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी या नहीं करूँगी। ठीक है। हो सकता है कि कई हजार लोगों में से कुछ लोग तो आपके चैनल पे चले जाए, अभी तो मेरे पास ही खुद थोड़े हैं। शायद आप लोगों को बात समझ में आ गई हो, क्योंकि ये बात मैं काफ़ी लंबे टाइम से बोलना चाहती हूँ। इस तरह के आते रहते हैं, फिर वो कमेंट मुझे भी हर्ट करते हैं, क्योंकि फिर वो इस तरह के आगे से करने लग जाते हैं रिप्लाई कि हाँ ये है वो है, आप क्यों वो करोगे, आप क्यों ये करोगे। मत करें ऐसी बातें। अगर मुझे में इतना ही घमंड होता तो मैं आपको नंबर क्यों दे देती। मैं अपने सब्सक्राइबर को एक बार बोलने पे नंबर दे रही हूँ, मैं चैनल वालों को भी एक बार बोलने पे नंबर दे रही हूँ। मैं किसी को नंबर नहीं देती, ऐसे हर आदमी को मैं नंबर दे रही हूँ। घमंड होता क्या मैं नंबर देती किसी को, कभी भी नहीं। और मैं बात करती हूँ एक एक घंटा तक, मैं अपने व्यूअर से अपने सब्सक्राइबर से बात करती हूँ टाइम निकाल कर। चाहे मेरे पास टाइम बेशक से ना हो, चाहे मैंने वीडियो मतलब कि शुरू कर रखी हो, मुझे ये पता है कि मुझे वीडियो बनानी है आगे, कई बार मेरी वीडियो रह जाती है, मैं फिर भी अगले बंदे को थोड़ा सा भी महसूस नहीं होने देती। जितनी देर बंदा बात करता है आगे से दूसरा कहता है कि हाँ मुझे ठीक है, अब उस टाइम पे मैं बोलती हूँ ठीक है। मैं कभी किसी को ये नहीं कहती भी फ़ोन रख दे मेरे पास टाइम नहीं है, किसी को भी नहीं। तो इस तरह के थोड़ा सा हर्ट करने वाले, क्योंकि दुख होता है हमें भी, हम भी चाहते हैं आप आगे जाओ, काफ़ी आगे तक जाओ, सबकी अ, सबकी मतलब कि चैनल अच्छे खासे चलें, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, एक बार फिर मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि गौरी शंकर डांस क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और उनके चैनल पर वीडियो देखें। वीडियो आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, उनको थोड़ा सा हौसला दें। तो चलिए अपना काम स्टार्ट। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ झटपट से बनने वाले आलू के चिप्स। तो राधा का मन था कि मम्मी कुछ बना दे कुछ बना दे, तो मैंने सोचा कि चलो और तो मैं क्या बनाऊँ, मैं यही बना करके दे देती हूँ। और मैंने जय को तो दे दिए थे, लेकिन ये राधा के लिए मैं बना रही थी, तो क्या हुआ कि बीच में जो गैस थी वो ख़त्म हो गई। और मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैंने कभी लगाया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। मुझे ये होता है कहीं कुछ कमी ना रह जाए, फिर ये होगा मतलब कि बस नहीं करती मैं। तो मुझे ये हुआ कि ये काम तो बीच में रह गया अब, और जिसने बनवाए थे उसको तो मिले ही नहीं, और बस अब तो ये आएंगे सिलेंडर लगाएंगे तभी बनेंगे। और ये जल्दी ही आ गए थे, वरना कई बार क्या होता है किस टाइम पे ये काफ़ी लेट आते हैं अंधेरा होने के बाद, लेकिन आज आ गए थे, वरना फिर फ़ोन करके बुलाना पड़ता, लेकिन उसी टाइम पे ये आ गए थे। तो मैंने बोला कि चलो सिलेंडर लगा दो, और शुक्र है कि हमने 3-4 दिन पहले ही अपना जो सिलेंडर है वो भरवा लिया था, वरना फिर दिक्कत हो जाती। क्योंकि देखो चूल्हा ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए जलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब रोटी सब्जी तो हम बना लेते हैं, वही बात होती है कभी चाय बनानी, कभी दूध गर्म करना, कभी ये ऐसी छोटी मोटी जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मतलब कि जिनके लिए हम चूल्हा बार बार नहीं जला सकते। हेलो जय, हेलो, हेलो कर दे, ये हेलो कर दे किते खा रही है, देखिए तक ने सारी नाक उड़वा रही। हेलो राधू, हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब काम क्या अपने चल रहे थे? कहीं भी तो घनी बोल जाएगी तो घनी बोल जाएगी, मौके टोए जा बोल के। ये है बदमाश, ये है मेरा बदमाश, ये है मेरा बदमाश बेटा, बदमाश है, बदमाशी करे जाओ सारा दिन बदमाशी। देखो जी मेरी पतंग, देखो जी ये पतंग है, देखो असली पतंग तो मिलती नहीं, गुब्बारों को पतंग बना देते हैं।
बांध के रस्सी, बच्चा जिद कर लेना ऐसे बांध दो। हाँ देखो आपको तरीका बता रही है, अगर आपका बच्चा पतंग के लिए जिद करे तो ऐसे बांध देना। ऐसे बांध के और उससे हवा चले ना ऐसे। और दादी अम्मा आपको तरीका बता रही है, आपके बच्चे जिद करें तो ऐसे कर देना। और बड़ी रस्सी बांधना जी, वरना ये उड़ जाएगी। उड़ जाएगी या उड़ेगी नहीं? उड़ जाएगी। इतनी मोटी डोरी को नहीं बेटा, इसका पूंछ भी हो जाएगा पतंग का है, पीछे है। फिर बांध दे। आगे आगे डोरी बांध दे तो कुछ को नहीं होता। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अपनी भिंडी काटने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है भिंडी प्याज की जो सूखी सब्जी है वो। और भिंडी को मैंने काफ़ी टाइम पहले जब ये लेकर के आए थे उसी टाइम पे मैंने धो करके सुखा दिया था, अच्छी तरह से सूख चुकी है। क्योंकि भिंडी अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से सुखा लेते हैं हम काटने से पहले तो तभी अच्छी बनती है, वरना फिर ये एक जो लार सी होती है वो छोड़ने लग जाती है। तो बस भिंडी मेरी कट चुकी हैं और यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल दिया है मैंने तेल जो मैंने चिप्स तले थे वही बचा हुआ था, वही तेल मैंने इसमें डाला है। और जीरा और धनिया है वो डाल दी हैं। और इस टाइम पे आप लहसुन भी डाल दें, जो लहसुन हमने कूट के रखते हैं, मतलब कि होता ही है सबके पास, वो डाल दें। लेकिन मैं भूल गई थी, इस टाइम पे मैंने सीधा ही जो भिंडी है वो डाल दी थी। तो बस थोड़ा सा भिंडी को हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। और ये देखिए ये लहसुन मैं बाद में डाल रही हूँ, लेकिन आप पहले ही डाल दें लहसुन को। और अब मैंने डाल दी यहाँ पे 2 जो साबुत लाल मिर्च होती हैं वो तोड़ करके डाल दी हैं। बस 2-3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। और इस टाइम पे जो आँच है मतलब कि हमें हाई फ्लेम पे पकाना है, इससे कि जो भिंडी में कुरकुरापन आएगा। और अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे 2-3 मिनट पकाने के बाद जो मसाले हैं, वो मसालों में बस हल्दी और धनिया पाउडर और जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो मैंने डाली थी। क्योंकि वैसे जो लाल मिर्च पाउडर है वो मेरे पास ख़त्म हो रखा और मैं मंगवाती भी नहीं, क्योंकि हरी मिर्च मैंने इसमें काट ली थी, ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। तो मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। और अब मैंने डाल दिए यहाँ पे प्याज, और प्याज मैंने थोड़े से ज़्यादा काट लिए थे, क्योंकि भिंडी है, करेला है, उसमें प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। और प्याज को मैंने लंबे लंबे साइज़ में काट लिया था, मतलब कि छोटा छोटा ना काटें, क्योंकि भिंडी और कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जैसे टिंडे होते हैं, तोरई होती है या फिर करेले होते हैं, उसमें मुझे इसी तरह के प्याज अच्छे लगते, सभी को इसी तरह के अच्छे लगते होंगे, मुझे क्या। तो यहाँ पे देखिए 4-5 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और नमक मैं सबसे लास्ट में डालूंगी, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि नमक क्या होता है पानी छोड़ देता, फिर उससे हमारी जो भिंडी है वो कुरकुरी नहीं बनेगी, वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएगी। और इसलिए जो नमक है वो मैंने बाद में डाला। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैगी मसाला, क्योंकि अच्छा लगता है, मतलब कि जब हम स्पाइसी खाने का मन हो थोड़ा सा तो उस टाइम पे मैं डाल लेती हूँ सब्जी में मैगी मसाला। तो बस अब ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे 1-2 मिनट के लिए ही मुश्किल से। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपना आटा बनाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो आटा बना लेती हूँ मैं उस टाइम तक। और आराध्या यहाँ पे फूल लेकर के आई है, इसकी ये हरकतें चलती ही रहती हैं, इसको बहुत शौक है इन चीज़ों का। और फिर ये मुझे आकर के देती है। और मैं ये होता है कि कई बार काम लगी होती हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि ठीक है बेटा, तो ये नहीं मानती। इसको ये होता है कि मम्मी एक बार हाथ में ले मुझे कुछ बोल दे तभी मतलब कि ये मानती, वरना नहीं मानती। और बस मैं यहाँ पे अपना आटा लगा लूँगी। तो आटा मैंने लगा कर रख दिया है। मैंने सोचा कि चलो तब तक 2-3 मिनट के लिए मैं उसको छोड़ती ही हूँ, तब तक अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाता। ज़्यादा तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाता, उसकी रोटियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। और मैंने सोचा चलो तब तक मैं बच्चों के साथ खेल लेती हूँ, क्योंकि ये भी खुश हो जाते हैं और थोड़ा सा मन खुश होता है, मतलब बच्चों के साथ ऐसे टाइम पास करके। यहाँ पे जो मेरा आटा है वो अच्छी तरह से सेट हो चुका था। तो बस मैं अब अपनी रोटियाँ बना लूँगी। और गर्मी में रोटियाँ बनाने का जो काम है वो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसीने आते हैं इस टाइम पे। अगर बाहर हम रख लेते हैं गैस से तो ठीक होता है, क्योंकि अंदर गर्मी हो जाती, फिर ये हो जाता है कि अब बाहर रखेंगे फिर अंदर रखेंगे। इतनी भी रोटियाँ नहीं बनानी पड़ती कि ज़्यादा ही बनानी पड़ती हैं। अगर ज़्यादा बनानी पड़े फिर तो अलग बात है। मैं सोच रही हूँ कि मैं हीटर में जो तार है वो डलवा लूँ, उससे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, बच्चों को मैंने खाना दे दिया है डाल करके। और यहाँ पे आराध्या खा रही है और ये बैठा हुआ अजय, ये यहाँ पे बैठ के ही खाता, सोफे पे या बेड पे, नीचे बैठ करके बिल्कुल नहीं खाता, इसकी इतनी गंदी आदत है ये।
और यहाँ पे जो फराटा है वो मैंने लगा लिया था। तो बस इस टाइम पे खाना पीना हो चुका है, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे और दोनों बच्चे हैं वो नहला दिए हैं, क्योंकि हो जाता है पसीना पसीना सा। वैसे तो मैंने 4 बजे के आसपास ये नहलाए थे, ग्रहण जो मतलब कि ख़त्म हुआ था उसके बाद नींबू पानी डाल करके नहला दिया था इनको। लेकिन फिर भी वही बात है, बाहर खेल करके आए हैं तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एक बार और मैं नहला देती हूँ। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ इसको दवाई, जो आप लोगों ने क्या, मेरे पास 3 लोगों ने वीडियो सेंड की थी, मेरे सब्सक्राइबर ही हैं कि सीमा ये नुस्खा जय पर आजमा कर देख। जो मतलब आंवले का पाउडर होता है वो गाय का जो देसी घी होता है उसमें मिला करके, तो वही मैं इसको दे रही हूँ। लगभग 10 दिन मेरे को हो चुके हैं आराम से। और यहाँ पर मैं बना रही थी कच्ची लस्सी, ऊपर छत पर आ चुकी हूँ। और खुले आसमान में मतलब कि ऐसे पंखा कूलर लगा कर सोने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि अंदर गर्मियों में घुटन सी हो जाती है, तो फिर मन करता है कि हम खुले में सोएं और बहुत अच्छी नींद आती है। तो इस टाइम पे 9:10 हो चुके हैं और काम वाम मेरा सारा हो चुका है। पहले भी बता दिया था मैंने, बच्चे नहला दिए, बस खुद नहाना रहता है। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ जो कच्ची लस्सी है वो, क्योंकि होता है गर्मियों में कि हम कुछ ठंडा पिएँ, तो रात में यही है कि कच्ची लस्सी बना के पी सकते हैं। और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं, पानी डाला मैंने और दूध और जो चीनी है वो, और थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े हैं वो डालूँगी मैं बाद में, जब चीनी अच्छे से पिघल जाएगी। तो बस ऐसे ही बनाते हैं सिंपली, हम तो ऐसे ही बनाते हैं सिंपल, वैसे कुछ और नहीं डालते। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से मिल करके मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे इस वीडियो के एडिटिंग का काम भी करना है। अब करूँगी तब सुबह में ये वीडियो जाएगी, क्योंकि सुबह में फिर काम हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा मुझे कमेंट करके। होंगे आप लोगों से किसी और वीडियो में, और जिसको कच्ची लस्सी पीनी है वो आ जाइएगा, आप भी पी लो। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।